हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 को हल करने वाले हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका अस्तित्व चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखिए, अस्तित्व निकालना तो बहुत आसान है दोस्तों, आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा का है प्रारंभिक रूपांतरण, इसको करने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार में सोल्यूशन करके बताऊंगा, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर से क्वेश्चन उतारने के बाद आपको हल में लिखना है माना कि ए बराबर इतना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा था कि इसका अस्तित्व चेक करें। तो चलिए पहले इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए आपको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। सामने वाला को सामने के साथ गुना कर देंगे और इसके साथ इसको गुना कर देंगे, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 माइनस होता है बीच में, और यहाँ पर पहले से भी माइनस है। तो यहाँ पर 2 में गुना करेंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और फिर यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो देखिए आपको इसका अस्तित्व कैसे पता चले, अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर अस्तित्व है, नहीं है। यहाँ पर 5 आया तो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बराबर में डज नॉट इक्वल 0 लिख देना है। और फिर यहाँ पर 0 नहीं आया तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः एस ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आता तो नहीं रहता, यहाँ पर 0 नहीं आया इसलिए अस्तित्व है। इसके बाद क्या बोल रहा था कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि इसका एक लिख देते हैं पहले, तो आपको अच्छा से समझ में आए। यहाँ पर आपको लिखना है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग, आपको फर्स्ट में लिखना, बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ए का मान रख देना है और आई का मान रख देना है, जो कि आप जानते हैं। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 1 2 -1 और 3। फिर बराबर आई का मान 1 होता है जो, तो यहाँ 1 0 0 2 कॉलम के अनुसार। फिर ए जो है ना, उसको ये सही रहने देना। अब इसको हम हल किस तरह करेंगे, देखिए आपको इसको देखना है आई का मान को। तो यहाँ 1 है, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर लाना है। किस तरह, आपको गुना भाग जोड़ घटाव जो करके आपको जो भी करेंगे, बस यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ पर भी 0 चलाना चाहिए, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 चलाना चाहिए, और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 आ जाना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2। तो देखिए हमारा R1 में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन R2 में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पर हम 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसमें हम 2 से घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो आपको इस तरह नहीं घटाना, किसी में गुना कर या भाग करके घटाना। तो अगर हम इसमें देखिए R1 में 2 से गुना कर देते हैं और R2 से घटा देते हैं तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि R2 में हम कर रहे हैं, ये हमारा R2 हो गया। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 से हम घटा देंगे माइनस इसमें 2 गुना करके 2R1, तो ये हो गया 2R1, तो ये बन जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों नीचे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर R1 को जैसे है वैसे ही लिखना है, क्योंकि हम R2 में कर रहे हैं तो आपको सिर्फ R2 में ही लिखना है। तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1। तो R2 में क्या है, 2 है, और माइनस फिर है 2R1, 2 गुने R1 में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे, 2 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। अब R2 में 3 भी आ रहा है तो आपको 3 के साथ भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 2 गुने -1, क्योंकि R1 में इधर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3
ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना में है, 3 दूनी 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद जब इधर किए हैं तो इधर भी आपको करना है, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इधर कर देंगे पहले R1 का, तो R1 जैसे है वैसे ही लिखना क्योंकि हम R2 में कर रहे हैं, तो R1 हमारा हो गया 1 0 और R2 में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों R2 माइनस 2 R1। तो देखिए इसमें R2 ये वाला 0 में से घटाएंगे -2 गुने R1, R1 यहाँ क्या है R1 है 1, तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0 -2, तो 0 में से जब -2 घटाएंगे तो -2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। फिर इसके बाद आपको क्या करना है R2 में से, R2 क्या है 1 है, तो 1 में से हम घटाएंगे 2 R1, तो R1 क्या है 0 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1 - 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया। फिर ए को आपको इसी तरह ले चलना, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 0, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर 1 लाना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी 0 ला सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहीं पे हम 0 ला लेते हैं, नहीं यहाँ पर 1 लाना है, क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी में यहाँ हम अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1, नहीं यहाँ हम भागा कर देते हैं। देखिए अगर हम R2 में 1/5 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर 5 से 5 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आसानी से 1 आ जाएगा दोस्तों 1 0, और बाकी फिर देखिए यहाँ पर तो 1 आ जाएगा लेकिन पहला का बदलना नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ R2 में आपको इसको भी देखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको R2 में 0 गुना करेंगे, जैसे 1/5 गुने 0, तो यहाँ पर 0 ही रहना चाहिए, यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए, इस वैसा आपको सोचना। इसमें अगर हम माइनस देंगे यहाँ पर 4 गुना करके घटा के भी 1 ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर अंक बदल जाएगा, तो आपको बदलना नहीं है, जो आ गया उसको वैसे ही रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा, फिर R2 में करेंगे तो 1/5 गुना 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे। यही चीज़ आपको R2 में भी करना है, इसमें भी करना है, तो यहाँ पर R1 को वैसे ही लिख देना है, इसके बाद हम R2 में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है -2 है, तो -2/5 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, फिर इसके बाद 1/5 हो जाएगा क्योंकि ये भी नहीं कटेगा। अब हो गया दोस्तों, इधर जो इतना भी कार्य हो रहा है वो रफ कार्य है, इसको आपको साइड में लिखना है, मेन पॉइंट इधर ही हो रहा है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और बच गया, यहाँ पर क्या लाना है 0 लाना है, देखिए 1 है 0 है 1 0, तो यहाँ पर अब क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लाएंगे। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर R1 में है यहाँ पर 0 लाना है, ये हमारा R1 है ये R2, तो यहाँ पर हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो देखिए इसमें R1 + R2 कर दीजिए, अगर हम ये हो गया R1 -1 और +1 R2 ये हो गया, तो माइनस प्लस है तो कट के 0 आ रहा है, आसानी से आ जा रहा है, तो हम वही करेंगे इसमें 1 0 0 1, बाकी ये बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, उतना ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद हम करेंगे इधर, तो ये हो रहा है R1 में, तो R2 को हम सेम वैसे ही लिख देंगे, आपको जिसमें करना है उसको ही सिर्फ लिखेंगे सॉल्यूशन करके, बाकी R2 को सेम वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि R1 + R2 कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर R1 क्या 1 है अब प्लस है, तो प्लस और माइनस मिल के यहाँ माइनस से आ जाएगा 2/5, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 - 2, तो यहाँ 3/5, यहाँ पर क्या आ जा रहा 3/5। इसी तरह हम करेंगे फिर R1 + R2, तो 1/5 में +0 जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 ए। आप देखिए इसमें जो ए है उठा के इसको ही पट ला देंगे, बराबर की पटी, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इधर से लाएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5, यहाँ 1/5, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों, उसी तरह बनाना जिस तरह हम पहला क्वेश्चन बनाए। तो देखिए पहले इसका हम अस्तित्व निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए क्या करते हैं हम इसका मोड निकालते हैं। देखिए ये चीज़ आपको आगे सीखने को मिलेगी, ये चैप्टर 4 में, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए, आपको इन दोनों में गुना करना है। अब बीच में हमेशा याद रखना है कि माइनस होता है, तो 2 में गुना करेंगे 1 के तो 2 आ जाएगा -1, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आता ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसका हम
व्युत्क्रम निकालेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैं अभी छोड़ देता हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान लिख दिए जो कि क्वेश्चन में दिए थे, और यहाँ आई का मान लिख दिए। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी लाना है। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में से अगर 1 को घटा देंगे तो यहाँ आसानी से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R1 में सबसे पहले ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2। तो हम R1 में कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 1 लाने के लिए, तो R1 में करेंगे R1 माइनस R2। तो R2 को आपको वैसे ही लिख देना, क्योंकि हम काम R1 में कर रहे हैं। तो R2 हमारा क्या है 1 1, इसको सेम वैसे ही लिख दिए हैं। R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2। तो R1 हमारा 2 है, फिर R2 क्या है 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे दोस्तों, फिर इधर 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 0 आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इधर भी आपको वही चीज़ करना है। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसको में भी आपको R2 को तो वैसे ही लिख देते हैं और R1 में करना है। तो R1 में क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और 0 में से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 घटा रहे हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 था तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर अब यहाँ पर सिर्फ 0 लाना है। यहाँ पर 3 भाग मिल गया, 1 0 0 1। अब सिर्फ यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आसानी से 0 आ जाएगा। तब R2 में हम कर रहे हैं R2 माइनस R1। तो R1 को आपको सेम वैसे ही लिख देना। R2 में कर रहे हैं R2 माइनस 1 तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 में से -0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसके बाद आपको इसमें भी करना है, तो R1 को हम सेम वैसे ही लिख देते हैं, बाकी हम R2 में नहीं, R1 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, R2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 में घटा रहे हैं R1 को, तो R2 हमारा यहाँ पर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉरी थोड़ा पहले ही लिख दिया था इसलिए मिस्टेक हो गया। यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर 1 में से -1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर ए लगा देंगे। तो यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 -1 -1 2। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इतना दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले हम अस्तित्व निकाल लेते हैं। अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, इसका मोड निकालते हैं। ये हो जाएगा गुना 7 और 3 दूनी 6 बराबर 7 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए कौन सा लगाते हैं, ए बराबर आई। तो ए का मान रख देंगे, यहाँ पर ए का मान कितना दिया 1 2 3 7, आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1, फिर इधर ए लगा देंगे। अब देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ तो 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो हम R2 में कर रहे हैं दोस्तों, R2 में यहाँ 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए इसमें 2 घटा देंगे तो हो जाएगा R2 माइनस 2R1। यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 घट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आसानी से कर लेते हैं। R1 को आपको वैसे ही लिख देना है क्योंकि हम R2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 क्या है 2 है, फिर 2R1, R1 के जगह पर 1 -2 गुने 1 तो हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ आपको करना है। तो हो 7 और 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 7 - 3 गुने 2, 7 - 3 दूनी 6 बराबर 1। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद इसमें भी आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको करना है R2 माइनस 2R1। तो यहाँ हो जाएगा 0 में से -2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, नहीं -2 आ जाएगा। देखिए किस यहाँ पर 0 -2 गुने 1 तो 0 - 2 तो बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको R1 को तो वैसे ही लिख देना, यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया 1 0 0 1, यहाँ पर आपको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें 3 को अगर 0 लाना है तो 3 घटा के हम आसानी से 0 ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे किस में, R1 में लाना है तो हम R1 में कर लेते हैं। क्या R1 में से इसमें गुना कर देते हैं 3 से और R2 को घटा देते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा R1 में कर रहे हैं तो R2 को सेम वैसे ही लिख देना है। बाकी R1 माइनस 3 R2, तो देखिए R1 हमारा क्या है, R1 हो गया हमारे यहाँ पर 1, फिर माइनस 3 R2, तो 3 में हम 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 में से -0 घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, उतना ही आना चाहिए। इसके बाद R1 माइनस 3 R2, तो R1 हमारा क्या है 3 है, और फिर R2 में गुना करना है 3 से, तो 3 गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद सेम वही चीज़ आपको इधर भी करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 R2 को ऐसे ही लिख देते हैं -2 1। यहाँ पर आपको क्या करना है R1, तो R1 हमारा ये है माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और इधर एक 7, देखिए किस तरह 1 हो गया R1 -3 गुने R2, तो R2 की जगह पर क्या -2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। फिर इसके बाद R1 माइनस यहाँ हो गया 0 माइनस 3 R1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -3 आ जाएगा ए। फिर इसके बाद यहाँ पर ए इन्वर्स निकाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 -2 -3 1, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ए बराबर आपको मान लेना है इतना दोस्तों, इसका फिर अस्तित्व निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व के लिए क्या आपको निकालना पड़ता है मोड, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और -5 दिया 15, तो यहाँ देखिए -1 आ रहा है, 0 को बराबर नहीं, यहाँ पर क्या हुआ ए मोड बराबर क्या आ रहा है -1 डज नॉट इक्वल 0, यहाँ पर लिखेंगे अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। देखिए ये मैं छोड़ देता हूँ, अभी अगले क्वेश्चन से छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा क्योंकि यह बहुत आसान है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ए का मान क्या दिया हुआ 2 5 3 7, फिर आई का मान 1 0 0 1, इधर ए, तो देखिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, न 1 है न 0 है, तो सबसे पहले तो आपको R1 में ही करना पड़ेगा यहाँ पर 1 लाने के लिए, फिर इसके बाद R2 में करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम किस तरह 1 ला सकते हैं, तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना है, अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आता, ऐसे भी नहीं 1 आ रहा, तो अगर घटाने जोड़ने पे 1 नहीं आता, इसके बाद आप क्या करना भागा देना, भागा देने पे ज़रूर आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे वही करेंगे, R1 में 1/2 2 से भागा दे देंगे करने पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम R1 में 1/2 से भागा दे देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आसानी से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया। इसी तरह आपको 3 भी करना है, तो 3 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3/2 ही लिखेंगे, फिर R2 को सेम वैसे ही लिख देना क्योंकि हम R1 में कर रहे हैं, इधर भी हम R1 में कर रहे हैं इसलिए R2 को वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 और इधर 0 को 0 ही हो जाएगा, फिर इधर ए। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या लाना है 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 5 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता, और यहाँ पर गुना करना पड़ेगा दोस्तों R1 में। देखिए किस तरह, अगर हम R2 में 0 लाना चाहते हैं तो R2 - 5 R1 करते हैं, R1 क्या है हमारा 1, तो इसमें 5 गुना कर देंगे तो 5 से 5 घटने के बाद 0 आसानी से आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0, R2 क्या है देखिए मैं बता देता हूँ 5 - 5 गुने 1, R1 में 1 दिया हो तो 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ रहा। इसके बाद आपको क्या करना इसमें करना है, तो ये क्या हो जाएगा R2 में 7 - 5 गुने 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 - 5 दिया 15/2। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 7 दूनी 14 -15, तो यहाँ आ जाएगा -1/2, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों -1/2, इसको घेर देंगे। अब इधर भी आपको सेम वही चीज़ करना है, तो इधर क्या हो जाएगा R1 को तो सेम उसे ही लिख देना है, हम कर रहे हैं R2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R2 - 5 R1, तो R2 तो 0 है और इसमें 5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसके माइनस इसके साथ भी लग जाएगा, R1 क्या है 1/2, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। फिर इसके बाद R2 क्या है 1 है, अब R1 को गुना कर देखिए यहाँ R1 के जगह पर क्या 0, तो 0 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
1। इसके बाद क्या लाना है आपको, यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अगर हम इसमें घटाएंगे तो नहीं आ पाएगा, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए किस तरह, यहाँ पर -2 R2 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या -1/2 है और 2 हम इसमें गुना कर रहे हैं, R2 में गुना कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर -2, हाँ -2 से हम कर रहे हैं तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 और फिर इधर R2 में कर रहे हैं तो ये 3/2 ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर 1 आ जा रहा है इसके अनुसार। फिर इसके बाद आपको इधर भी करना है, इधर जो इतना कार्य हो रहा है रफ कार्य के लिए, तो ये आपको R1 को ऐसे ही लिख देना है 1/2 और 0। फिर इसके बाद हम इसमें कर रहे हैं दोस्तों -2 R2। तो हमारा देखिए यहाँ क्या -5/2 गुने -2, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस मिल के +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 5। फिर इसके बाद आपको क्या करना, इसमें करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। R1 R2 है 1, तो -2 गुने 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या भागा दे सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम भागा देते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है, तो आपको चेंज नहीं करना है। जो आ गया एक बार यहाँ पर 1 और 0 आ गया वो हटना नहीं चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करेंगे कि R1 में R1 -3/2 R2 कर देते हैं। ये हो गया हमारा R1 और इसमें हम 3/2 से गुना करके घटा देंगे तो हमारा आसानी से यहाँ पर 0 आ जाएगा। और इसमें देख लेते हैं ये हट रहा है कि नहीं। तो देखिए R1 क्या है 1 है, 1 में 1 हो गया यहाँ और 0 गुना कर देंगे 3/2 में तो ये 0 हो गया। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, चेंज नहीं हुआ। आपको इसको हटने नहीं देना है। तो R1 में हम कर रहे हैं तो R2 को वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 है दोस्तों, ये भी नहीं हटा, R1 में कर लिए। फिर इसके बाद इसमें करेंगे तो 3/2 ये हो गया R1 और माइनस देखिए 3/2 -3/2 गुने 1, तो यहाँ पर 3/2 -3/2 ये कट गया, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह आपको इसमें भी करना, तो यहाँ 5 -2 जो कि R2 में है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर करना है R1 इसको करेंगे तो यहाँ पर -3 और यहाँ 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन गया दोस्तों आई का मान और ये हो जाएगा। इसके साथ आपको ये लिखना है, तो यहाँ पर A इनवर्स बराबर क्या आ गया -7 3 5 -2, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर दोस्तों इतना। तो इसका अस्तित्व आप खुद से निकाल लीजिएगा क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो आप लोग सीख गए होंगे, सिर्फ इसको गुना करके घटा देना। अब इसका हम डायरेक्ट रूपांतरण निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये बराबर I × A। यहाँ पर A का मान रख देंगे 2714। तो यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर हमको लाना 1 है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 7 में से 2 घटाते हैं तो नहीं आता, तो घटाने पर और जोड़ने पर नहीं आए तो आपको भागा देना। तो यहाँ पर R1 में हम 1/2 से भाग दे देते हैं, तो 1/2 से भागा देंगे तो यहाँ आसानी से 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। बाकी तो R2 को सेम वैसे ही आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कटेगा नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। तो R2 को हम सेम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ 0 है तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 7 में से अगर 7 को घटा देते हैं तो आसानी से 0 आ जाता है, तो हम इसमें वही करेंगे। R2 में 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से 7 R1 को घटा देते हैं, इसमें 7 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 - 7 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 0। देखिए ये हो गया R2 -7 R1, तो 1 गुना करेंगे इसमें तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 में 7 जाएगा तो 0। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आपको R2, तो R2 में 4 है -7 R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1/2 गुने 7 तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, 4 दूनी 8 -7 तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर के भी क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे इसका, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको तो वैसे ही लिख देते हैं R1 को
फिर इसके बाद R2 माइनस 7R1, तो R2 क्या है 0। फिर इसमें हम 7 को गुना करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका भी आगे हम माइनस लगा देंगे। फिर से आपको R2 माइनस 7, तो देखिए R1 में 0 है तो 0 7 में गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे इसके साथ ही। अब यहाँ पर आपको क्या लाना है 1 लाना, तो 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, जबकि 0 हमको नहीं लाना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1/2 0। अब ये बदलना नहीं चाहिए 2R2, तो यहाँ पर अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 ही रह जाएगा, ये बदलना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद इधर भी करना है, तो हम कर रहे हैं R2 में, तो R1 को ऐसे ही लिख देते हैं 2R2। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ -7 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 को गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ पर क्या लाना है, नहीं यहाँ पर 1/2 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1 आ गया दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर अब क्या लाना है 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब R1 में करना है, क्योंकि R1 में हम 0 लाना, तो R1 में R1 R2 से हम घटा देते हैं 1/2 R1 को, यहाँ पर घटा देंगे दोस्तों R1 से, यहाँ पर देखिए R1 होगा, R1 क्या है 1/2 है, और R2 हमारा 1, तो इसमें 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आसानी से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0, यहाँ पर 0 1। अब फिर इधर भी आपको वही सेम चीज़ करना है दोस्तों, तो हम क्या करें R1 में तो R2 को ऐसे ही लिख देते हैं, इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए R1 माइनस 1/2 R2, R1 -7 है, इधर हो जाएगा -7 माइनस 1/2 गुने R2, यहाँ पर R1 माइनस 1/2, R1 क्या है 1/2 माइनस 1/2 गुने R2 माइनस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 प्लस 7/2, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर क्या 1 प्लस 7, तो 7 1 8/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए LCM 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है R1 में घटा देना है, देखिए R1 क्या है 0 माइनस 1/2 R2 क्या है 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ -1 बच जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 0 0 1, तो यहाँ पर A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 4 - 1 - 7 2, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इतना दोस्तों, तो इसका अस्तित्व आप निकाल लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट इसका विद कर्व निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर I × A का मान कितना दिया हुआ 2 1 5 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लाना है 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो घटा भी सकते हैं, नहीं तो इसको आप एक तरीका और है कि उलट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर R2 से R1 को उलटना है, जैसे इसके जगह पर ये लाना है, इसके जगह पर ये, तो यहाँ पर दोनों तरफ तीर दे दीजिएगा, तो ये उलट जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और नीचे 2, इसी तरह यहाँ पर भी आपको उलट देना है, यहाँ 3 5, फिर इधर भी उलट जाएगा, तो यहाँ 0 1 1 0, यहाँ पर तो 1 आ गया, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लाना 0 लाना, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 है तो 2 से घटा देंगे, तो 2 हम इसमें गुना कर देते हैं, तो हम R2 में कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ पर से 2 में से 2 घट जाएगा तो आसानी से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 1 0, और यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो 3 ही रहेगा, लेकिन R2 माइनस, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 माइनस 3 गुने 2, तो यहाँ 5 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यही चीज़ आपको इधर भी करना है, तो इधर क्या हो जाएगा R1 को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन R2 में करें, तो ये हो गया R2 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, फिर R2 माइनस, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लाना है 1, लेकिन यहाँ पर है क्या -1, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि R2 में कर रहे हैं, तो R2 में सिर्फ हम माइनस से गुना कर देते हैं, -1 से गुना कर देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 3 1। ये R2 में कर रहे हैं तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आ गया इसमें, सिर्फ यहाँ पर 0 लाने के लिए। तो 0 लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 है तो 3 से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पहले लिखते थे R1 में करना है आपको 0 लाने के लिए R1 - 3 R2। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 ये और R2 3। तो यहाँ पर आसानी से 0 आ जाएगा, 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ 1 के 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी करना है R1 - 3 R2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 में से -3 घटा देंगे। नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, R1 में 0 तो 0 हो जाएगा -3 गुने -1, यहाँ पर क्या -1 तो 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, इसको तो सेम वैसे ही लिख देना। इसके बाद 2 में से R1 हो गया 1 - 3 गुने 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 5। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 में से -6 घटाएंगे तो -5। तो यहाँ -5 आ रहा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको ये लगाते चलना। तो ये इनवर्स बराबर क्या आ गया, 3 - 5 - 1 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इतना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अस्तित्व आप खुद से निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट व्युत्क्रम निकालते हैं। तो यहाँ पर ए का मान कितना, 3 5 1 2, फिर आई का मान हो जाएगा 1 0 0 और इधर ए। तो यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है। 1 लाना है तो 1 लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं तो आप पहले इधर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर लाना है क्या 0 है, तो हम पहले इधर ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इधर से भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर नहीं तो 0 ला देते हैं, यहाँ तो 1 0 1। यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना। नहीं तो पहले हम करके देखते हैं, R2 में करते हैं, R2 - R1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 5 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इधर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। बाकी तो R1 को वैसे ही लिख देना। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हम घटा देंगे। तो यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और इधर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए इसमें आसानी से हम आगे सोल्व करेंगे तो अच्छा से आ जाएगा। अब करते हैं R1 में R1 - R2। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 - R2। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 ही लाना था हमको, हम कर रहे हैं R1 तो R2 को वैसे ही लिख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ R1 - R2 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसमें भी वही चीज़ आपको करना, 1 - 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस, यहाँ पर क्या R1 है, फिर -R2 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 0 0, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लाना। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 है तो 2 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा R2 - 2 R1। तो यहाँ आसानी से 0 आ जाएगा। तो R2 - 2 R1, तो R1 क्या है, 1 है, तो 1 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 हुआ। इसी तरह आपको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R2 तो R1 को सही लिख देते हैं 2 0। फिर इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे -2 R1। तो R1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा 1 ए। अब इसका हम इनवर्स निकाल देंगे तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में कुल हमने 7 सब्जेक्टों को सोल्व किया दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।